हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 28। सुमन अपने खेत में खेतीबाड़ी कर रही थी। कुसुम के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ गई थी। सुमित एक योजना बनाकर सुमन के पास जाता है। सुमित, कैसी हो सुमन? सुमन, तुमसे मतलब? सुमित, मैं तो तुम्हें कुसुम के बारे में बताने आया था, लेकिन अगर तुम सुनना ही नहीं चाहती हो, मुझे क्या मतलब, मत सुनो। सुमन, क्या कहा? कुसुम के बारे में बात करनी है? क्या तुम्हें कुसुम की कोई खबर मिली है? कैसी है मेरी बहन, बताओ मुझे। सुमित, मुझे पता चला है कुसुम ने शादी कर ली है और वो अपने पति के साथ सहारनपुर में रहती है। सुमन, नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। मेरी बहन अपनी खुशी और खातिर हम सबकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दे, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उससे अभी मिलने चाहती हूँ। बताओ सहारनपुर में किस जगह है मेरी बहन? मैं उससे जाकर मिलूँगी, तभी मेरे दिल को तसल्ली होगी। सुमित, कल सुबह को तुम सहारनपुर चली जाना, मैं तुम्हें वहीं पर ही मिलूँगा, फिर हम दोनों कुसुम के घर चलेंगे। सुमित, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसका पता दो, मैं खुद ही जाकर उससे मिल लूँगी। सुमित, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम अकेले उसे कहाँ ढूंढोगी? हम दोनों साथ होंगे तो यकीनन उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुमन, ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें सहारनपुर में मिलूँगी। सुमित, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। सुमन, क्या ना बताओ? मैं अपनी माँ को बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगी। सुमित, बात समझने की कोशिश करो। सारा गाँव कुसुम से नफरत करता है। अगर किसी को यह पता चले कि हम कुसुम को ढूंढ रहे हैं तो वो लोग हमसे भी हर रिश्ता तोड़ देंगे, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना। सुमन, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। सुमित मन ही मन बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। दोपहर के 12 बज रहे थे। विकास और रीना, रवि और सालू की शादी का वक्त नज़दीक आ रहा था। ज्योति देवी अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत खुश थी, खास तौर से रीना की शादी से, क्योंकि रीना के काले रंग की वजह से हजारों लड़कों ने उसे ठुकराया था। रीना ने जिंदगी में आज तक दुख के सिवा कुछ और नहीं देखा था। ज्योति देवी ने रवि को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ, रीना दीदी को शहर में ले जाकर शादी के लिए कपड़े और गहने दिला कर ले आओ। रवि अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था। बस वो अपनी बहन की खुशी की खातिर यह शादी कर रहा था, वरना शिल्पा के बगैर तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। शहर के नाम से उसे वो दिन याद आ गया जब वो और शिल्पा शहर में जाकर खरीदारी करते थे। ज्योति देवी, क्या सोच रहा है बेटा? मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। रवि ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या हम आज के बजाय कल नहीं जा सकते सहारनपुर? ज्योति देवी, ठीक है बेटा, कल चले जाना, लेकिन कल ध्यान से चले जाना, क्योंकि शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं। रवि, ठीक है माँ, चला जाऊँगा। यह कहकर रवि अपने कमरे में चला जाता है और शिल्पा को फ़ोन कर देता है। शिल्पा, हेलो, रवि मैं बोल रहा हूँ। शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहो, कैसे याद किया? रवि, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूलने की गुंजाइश हो। तुम्हें तो मैं मरकर भी नहीं भूल सकता। शिल्पा, इस तरह की बातें मत करो, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझा है, तब जाकर चंदू से शादी के लिए तैयार हुई हूँ। कहीं ना कहीं मेरे कदम फिर डगमगाने लगे यह कहकर शिल्पा रोते हुए फ़ोन कट कर देती है। रवि पलंग पर लेट कर रोने लगा। शायद ज़िंदगी भर उसकी किस्मत में अब यही लिखा था। आधा दिन गुजर गया था, लेकिन अंजलि को अभी तक होश नहीं आया था। कुसुम उठकर अंजलि के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गुप्तांगों में बहुत दर्द हो रहा था। वो लंगड़ाती हुई अंजलि के पलंग तक गई और उसको उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंजलि का होश नहीं आ रहा था। कुसुम की नज़र उसकी सलवार की तरफ गई। अंजलि की सलवार खून से लथपथ हो रही थी, उसका सारा बिस्तर भी गीला हो रहा था। यह मंजर देखकर कुसुम अपना दुख दर्द सब कुछ भूल गई और लंगड़ाते हुए शकीला बाई के कमरे तक पहुँची। हालांकि शकीला बाई के कमरे में जाते हुए 10 बार ज़मीन पर गिर गई, लेकिन अंजलि के लिए वो उठकर आगे बढ़ती गई। कुसुम रोते हुए, शकीला बाई, अंजलि को कुछ हो गया है, उसे होश भी नहीं आ रहा, उसके कपड़े और बिस्तर सब खून में लथपथ हो रहे हैं। शकीला बाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी उम्र 12 साल है, इसलिए उसके साथ पहली बार किसी ने सेक्स किया है, शायद सील टूटी होगी, पहली बार में ऐसा ही होता है। कुसुम रोते हुए, मैं भी एक लड़की हूँ, जो आप बता रही हो वैसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन उस समय इतना खून नहीं निकलता। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बहन को बचा लो। आपको पैसे चाहिए ना, तो मैं दिन रात धंधा करके आपको पैसे दूंगी, लेकिन उसे बचा लो। शकीला बाई, ठीक है, चल कर देखती हूँ। वे दोनों अंजलि के कमरे की तरफ को जाने लगती हैं, लेकिन कुसुम से अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वैश्या भाग 28। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।